Good morning, students. Today we start the new topic that is transportation in plants. अब तक के स्लाइड्स में हम लोगों ने पहले में पढ़ा था न्यूट्रिशन, फिर हम लोगों ने रेस्पिरेशन पढ़ा, फिर हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसपोर्टेशन जो तीसरा सेक्शन है लाइफ प्रोसेस का, वहाँ पे एनिमल और ह्यूमन बीइंग पढ़ लिया था। आज हम लोगों को पढ़ना था प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन, कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस कैसे होती है या यहाँ पे कौन से उसके पार्ट्स हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करवा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इस प्रोसेस के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ट्रांसपोर्ट चैनल के बारे में कि कैसे मटेरियल का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं इसके प्रोसेस के बारे में। मेनली ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है? अब जो ट्रांसलोकेशन कही जाती है या ट्रांसपोर्ट कहा जाता है उसका मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जब किसी भी मटेरियल का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र होता है तब उसे कहते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसलोकेशन। उसके बाद जब प्लांट्स में मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है तो मेनली ये डिफ्यूज़न की प्रोसेस से होता है। लेकिन जब प्लांट में चीज़ों का ट्रांसफ़र होता है तो या तो वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए है या लॉन्ग डिस्टेंस के लिए है। जब शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होगा तो केवल डिफ्यूज़न की प्रोसेस से ही चीज़ों को ट्रांसफ़र कर लेगा। ठीक, शॉर्ट डिस्टेंस मतलब जैसे रूट के डिफरेंट पार्ट्स तक में ट्रांसफ़र करना है, या फिर कह लें कि वहाँ से रूट से स्टेम तक जाना है तो डिफ्यूज़न की प्रोसेस से हो गया। लेकिन जब रूट से लेके पूरे अपर के टिप तक पहुँचाना है या अपर के टिप पे जो लीफ पे फूड बना उसको नीचे तक लेके आना है, तब डिफ्यूज़न की प्रोसेस तो होगी, लेकिन वहाँ पे कुछ चैनल चाहिए या सिस्टम चाहिए जिसकी वजह से ये प्रोसेस हो सके। तब वहाँ पे मेनली जाइलम और फ्लोएम वर्क करते हैं जिसकी वजह से चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं। अब जैसे आप लोगों ने पढ़ा था रेस्पिरेशन वाले में कि जब गैसियस एक्सचेंज होती है तो रैपिड गैसियस एक्सचेंज डिफ्यूज़न के थ्रू हो रही है, और इसके लिए इन्वॉल्व कौन होते हैं? स्टोमेटा और लेंटिसिल। स्टोमेटा प्रेजेंट होती थी लीफ पे और लेंटिसिल प्रेजेंट थी उसकी यंग स्टेम पे। अब उसके बाद ये प्रोसेस तो होगी, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस जो प्लांट्स में होती है वो स्लो होती है। ठीक, अब इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है कि आखिर कौन से ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैं जो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन करा रहे हैं या ट्रांसलोकेशन करा रहे हैं। ट्रांसलोकेशन क्यों नाम ले रही हूँ? क्योंकि जब प्लांट्स में चीज़ों का ट्रांसफ़र होता है तो उसको कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। ओके, अब जब ट्रांसलोकेशन हो रहा है वहाँ पे मेनली जाइलम और फ्लोएम हेल्प करवाते हैं मटेरियल के ट्रांसफ़र में, क्योंकि यही दोनों ऐसे होते हैं एलिमेंट्स उनके जो ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं। ओके, ये 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा डिटेल में जब आपने टिश्यू का चैप्टर पढ़ा था। इसके बाद जाइलम जो होता है वो ट्रांसफ़र कराता है वाटर और मिनरल का। मेनली जो वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट होते हैं वो जाइलम की सेल्स के थ्रू होते हैं। इसके बाद नंबर आता है फ्लोएम का। फ्लोएम हेल्प कराता है फूड का और हार्मोन्स का। अभी आप सेकंड चैप्टर्स में पढ़ेंगे जब कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, तो वहाँ पे हम लोग हार्मोन्स की बात करेंगे, तो वहाँ पे आएंगे फाइटो हार्मोन्स। तो जो फाइटो हार्मोन्स होते हैं और फूड होते हैं उनका ट्रांसफ़र करा रहा है फ्लोएम। इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं डिटेल में जाइलम के बारे में। अब यहाँ पे जाइलम में मेनली लिखा हुआ है कि जैसे जो जाइलम होता है उसको वुड कहा जाता है। जो वुड क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें जो होती हैं वो डेड होती हैं। अब आपने पढ़ा होगा जब आप क्लास 9th में थे तो जाइलम के 4 पार्ट होते हैं, ट्रैकीड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। ओके, अब मेनली यहाँ पे केवल जो वेसल और ट्रैकीड होती है इनको ट्रैकरी एलिमेंट कहा जाता है, और ये ट्रैकरी एलिमेंट ही मेनली ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है ट्रैकरी एलिमेंट। ओके, अब आता है कि जाइलम होता क्या है। तो जाइलम
कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। हम लोगों ने पढ़ा था ना टिश्यू वाले चैप्टर में कि प्लांट में 2 तरह की टिश्यू होती है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स या मेनली हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पहली होती है मेरिस्मेटिक और दूसरी परमानेंट। परमानेंट में फिर हम लोगों ने 3 पढ़ा था, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, स्पेशल। और कॉम्प्लेक्स में 2 पार्ट पढ़ा है, जाइलम और फ्लोएम। तो ये चीज़ें तो हमारी पहली की क्लास में हो चुकी हैं, इसलिए हम लोग डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट ले रहे थे कि मेनली जो टिश्यू है वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। कौन कॉम्प्लेक्स टिश्यू है? जाइलम। उसके बाद इसके जो 2 पार्ट्स होते हैं वही ट्रांसपोर्टेशन का वर्क कराते हैं, जिसको कहते हैं ट्रैकीड और वेसल। अब इनको कहा जाता है ट्रैकरी एलिमेंट। ट्रैकरी एलिमेंट्स मतलब जिसकी वजह से चीज़ें ट्रांसलोकेट हो रही हैं। चीज़ें कौन सी ट्रांसलोकेट हो रही हैं? वो है वाटर और मिनरल। जाइलम में जो जाइलम पैरेन्काइमा होती है केवल वही लिविंग होती है, और जो बाकी के इसके 3 पार्ट होते हैं वो सारे के सारे डेड होते हैं। ओके, डेड होंगे तो अंदर का पोर्शन खाली होगा। क्यों खाली होगा? क्योंकि अंदर की चीज़ों में ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रही होगी, और नहीं होने की वजह से वो लिग्निफाइड होंगे, क्योंकि डेड चीज़ों में अभी बताया कि जो डेड सेल वॉल का पोर्शन होता है वहाँ पे लिग्निन डिपॉजिट होता है। ओके, अब इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है इसका डायग्राम, कि इसके 4 पार्ट्स कैसे दिखाई देते हैं। जैसे ये पहला पार्ट्स दिख रहा है ट्रैकीड, दूसरा दिख रहा है वेसल, ये है जाइलम पैरेन्काइमा, और ये है फाइबर का स्ट्रक्चर। अब जो ट्रैकीड होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा जब 9th में डाइवर्सिटी, तो वहाँ पे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म पढ़ा होगा। एंजियोस्पर्म को कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स और जिम्नोस्पर्म को कहते हैं नेकेड सीड प्लांट्स। ओके, अब यहाँ पे जो ट्रैकीड होगा, तो ये ट्रैकीड यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे पिट्स प्रेजेंट हैं जाइलम के अंदर, और ये पिट्स एक लाइन में नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन होती है ये थोड़ी स्लो होती है। ट्रैकीड और वेसल हर प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनका स्पेशल फीचर क्या है कि ट्रैकीड वहाँ पे वर्क करता है जहाँ पे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, मतलब ये प्रेजेंट होगा जिम्नोस्पर्म में। और जो वेसल होता है ये प्रेजेंट होता है, मतलब वर्किंग कंडीशन में होगा फ्लावरिंग प्लांट्स में, मतलब एंजियोस्पर्म में। ओके, क्यों हम केवल जिम्नो और एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं? क्योंकि जब आपने प्लांट का क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा क्लास 9th में, तो आपको भी पता है कि सबसे एडवांस्ड फैनरोगेम्स में आते हैं जिम्नो और एंजियोस्पर्म, इसलिए हम लोग इन्हीं की बात कर रहे हैं। बाकी जो थैलो, ब्रायो और टेरिडोफाइटा होते हैं वो सिंपल होते हैं, वहाँ पे इतने ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रैकीड, वेसल या चैनल्स की रिक्वायरमेंट या उतना उनका स्पेशल रोल वहाँ पे नहीं होता है। इसके बाद आ गया जाइलम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा कहीं पे भी होगी तो स्टोरेज का वर्क करेगी, ये आपको पता है, और केवल यही एक लिविंग है। बाकी ये 3 जो दिख रहे हैं ट्रैकीड, वेसल, फाइबर, ये सारे डेड हैं, और फाइबर डेड होगी तो इसका मतलब है वो उसको ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगी। ओके, अब हम लोग पढ़ लेते हैं फ्लोएम के बारे में कि फ्लोएम क्या है और कैसे वर्क कर रहा है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जाइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू के पार्ट हैं, ठीक, इसीलिए यहाँ पे भी लिखा है कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू विच टेक पार्ट इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। मेनली ये ट्रांसपोर्ट करा रहा है किसका? फूड मटेरियल का। अब एक चीज़ और आती है कि जो जाइलम में ट्रांसपोर्टेशन होता है वो लोअर टू अपर डायरेक्शन में होता है और यूनी डायरेक्शनल होता है, ठीक। मतलब ऐसा नहीं है कि पानी जब नीचे से ऊपर उड़ने एब्जॉर्ब करके भेजा तो फिर ऊपर से नीचे की तरफ बैकवर्ड मूवमेंट हो, ये कभी नहीं होता है, इसीलिए वहाँ पे यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट लिखते हैं जाइलम में। और जो फ्लोएम होता है, मेनली यहाँ पे फ्लोएम में जो फूड का ट्रांसफ़र करा रही है ये बाई डायरेक्शनल करा रही है। मतलब ऐसा नहीं कि रूट तक भेज दिया तो उसके बाद वो वापस पहुंचा देगा, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि लीफ पे फूड बना तो ऊपर से वो नीचे की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है। जब नीचे की तरफ आ रहा है स्टेम के सेक्शन में, तो स्टेम से ब्रांचेस लगी होंगी, मतलब वो फिर जहाँ से स्टेम से ब्रांचेस जुड़ी होंगी तो वो नीचे से ऊपर का डायरेक्शन हुआ। इसीलिए यहाँ पे लिखते हैं कि ये
बाई डायरेक्शनल मूवमेंट है, या कह लें कि ये बोथ डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। अब यहाँ पे कौन हेल्प करा रहा है? बेसिकली जो फ्लोएम होते हैं उसके भी 4 एलिमेंट्स होते हैं। वो होता है सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। ये हम लोगों ने 9th में पढ़ा था। अब यहाँ पे जो सीव ट्यूब होती है वही मेनली कंडक्टिंग चैनल है फ्लोएम की, और सीव ट्यूब को सपोर्ट करती है कंपेनियन सेल। इसलिए सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल को मिला के कहा जाता है सिस्टर सेल, ठीक, क्योंकि ये दोनों एक साथ ही वर्क करती हैं। और मेनली जो फ्लोएम होता है वहाँ पे केवल उनके जो फाइबर्स होते हैं वो डेड होते हैं, बाकी इनके जो अदर 3 पार्ट्स हुए, मतलब वहाँ पे कंपेनियन, सीव एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये सब लिविंग हैं और केवल एक डेड है, वो है उनका फाइबर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट एक बार इनका डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे जो सीव प्लेट लिखा हुआ है और सीव ट्यूब, जब ये बीच बीच में चैनल लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं तो उनको कहते हैं सीव प्लेट। और ये स्ट्रक्चर साइड में जो दिख रहा है ये हो गया इसका पैरेन्काइमा, और ये हो गई कंपेनियन सेल जहाँ से फूड इजीली ट्रांसफ़र हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि मेनली फ्लोएम हमारा कैसे वर्क कर रहा है और जाइलम कैसे वर्क करता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके।